وہ एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था और इसके हवाले से कई किस्से कहानियां मशहूर थी। कोई कहता है कि इस कब्रिस्तान में जन्नत है, कोई कहता है कि इस कब्रिस्तान में चुड़ैलें रहती है, तो कोई यहाँ परियों को देखने का दावा करता है। इन बातों में से कुछ तो सच्ची भी थी, क्योंकि तमाम बातों को झूठ भी नहीं कहा जा सकता था। सलमान इसी इलाके का रहने वाला था। वो उन सब बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन ऐसा एक वाक़ा इसके साथ भी पेश आ चुका था। जब एक रोज़ दिन भर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, एक शख्स का इंतकाल हो गया जिसकी तदफीन के लिए सलमान से राब्ता किया गया। वो अक्सर कब्रें बनाता था और कफन दफन करता था, मगर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर इस रात एक पुरस्कार वाक़या पेश आया। हवा कुछ यूँ था कि दिसंबर के महीने में सलमान को एक कब्र तैयार करने का काम मिला। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है कि इस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मगर तदफीन बाद नमाज अशा थी। इस दिन की बारिश कई घंटे जारी रही। शाम में जाकर इस बारिश का जोर टूटा था। मगरिब के बाद सलमान ने कब्र बनाना शुरू की और अपने काम से फारिग होकर मेत के आने का इंतज़ार करने लगा। मेत आते आते कोई 10 बजे का वक्त हो गया और तदफीन से फारिग होते होते रात 11 बज गए। जैसा कि रात के 11 बज गए थे तदफीन करते करते, जिसके बाद सलमान लवाहकीन के जाने का इंतज़ार करने लगा। जब तमाम लोग कब्रिस्तान से चले गए तो सलमान ने भी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। तमाम काम से फारिग होकर वो घर जाने लगा। अभी इसने आधा कब्रिस्तान पार किया ही था कि उसने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर मध्यम सी रोशनी हो रही थी। इसे कब्रिस्तान में दूर कुछ जलता हुआ नजर आ रहा था। इसने सामान वहीं रखा और रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। कुछ आगे आकर उसने देखा वो काली चादर में मलबूस एक लड़की थी, जिसके हाथ में एक लकड़ी थी और इस लकड़ी में आग जल रही थी। वो हैरानगी से इस लड़की को देखता रहा, क्योंकि लोगों की तदफीन हुई थी, इनके साथ वो नहीं थी। और पहर सलमान ने सोचा कि इस टाइम किसी लड़की का कब्रिस्तान में क्या काम। पहर वो बहुत परेशान हो गया कि अभी थोड़ी देर पहले कब्रिस्तान में किसी इंसान का वजूद नहीं था, फिर ये लड़की कहाँ से आ गई। फिर सलमान ने सोचा कि ये लड़की शायद अपने किसी अजीज की कब्र पर आई होगी। शायद उमूमन रात को लोग अपने प्यारों की कब्रों पर कुरान पाक पढ़ते थे या फातिहा खानी करते थे, मगर सलमान ने पहली दफ़ा किसी लड़की को इतनी रात में कब्रिस्तान में देखा था। सलमान इस लड़की का पीछे गया। वो लड़की अधर-उधर कब्रों के ऊपर चलती जा रही थी। वो उसके पीछे पीछे चलते जा रहा था। वो लड़की बहुत तेज़ चल रही थी। सलमान ने भी अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। फिर सलमान ने देखा तो अचानक वो लड़की गायब हो गई। सलमान अधर-उधर देखने लगा, लेकिन वो लड़की सलमान को कहीं नजर नहीं आई। कब्रिस्तान की साथ रहने वाली 7 चुड़ैलें, लेकिन वो लड़की सलमान को कहीं नजर नहीं आई। वो काफ़ी देर वही खड़ा इस लड़की को तलाश करता रहा, लेकिन सलमान को वो नजर नहीं आई। सलमान ने सोचा शायद वो अपने घर चली गई हो। यही सोचकर सलमान ने बना कोई मजीद वक्त ज़ाय किए घर की तरफ जाने लगा। उसने अपना सामान उठाया और रवाना हुआ। रात काफ़ी हो चुकी थी, उसे पहले कब्र और तदफीन में भी काफ़ी देर हो चुकी थी। सलमान ये सोचता हुआ जा रहा था कि अचानक इसे कब्रिस्तान में दूर कुछ लोग नजर आए। उसने सोचा कि कोई फौतगी होगी हो, शायद इसलिए इतने लोग हैं। वो दूर से उनकी आवाज़ें और हल्की हल्की रोशनी देख रहा था। फिर इस सूरत हाल को देखकर उसने सोचा कि अभी तक कब्रिस्तान में कोई नहीं था, फिर अचानक ये लोग कहाँ से आ गए। मामले का जायजा लेने वो भी इस जानिब रवाना हुआ जहाँ हल्की हल्की रोशनी हो रही थी, वाज़ेह आ रही थी। वो कुछ उलझते हुए आगे बढ़ रहा था और सोच रहा था कि अगर किसी की फौतगी हो गई हो तो जाकर उनकी मदद करता हो। जब वो नज़दीक पहुंचा तो उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे कुछ नौजवान लड़कियां आग जलाकर उसके बैठी हैं और आपस में किसी ना मानूस ज़बान में बातीन कर रही है। सलमान उनकी बातें और उनकी ज़बान नहीं सका, क्योंकि वो किसी नई किस्म की अजीब ज़बान में बातीन कर रही थी। वो काफ़ी हैरान हुआ उन सब लड़कियों को वहाँ देखकर। वो जब उन लड़कियों के और नज़दीक पहुंचा तो उसने देखा कि वो 7 लड़कियां थीं जो बड़े मज़े से आग जलाए बैठी थी और सुकून से हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रही थी। उन सब लड़कियों में वो लड़की भी मौजूद थी जैसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। सलमान को लगा कि शायद ये सब लड़कियां किसी बड़े घर की अमीर ज़ादियां हों जो वक्त गुजारने के लिए यहाँ कब्रिस्तान आकर बैठ गई। सलमान ने गुस्से से उन लड़कियों को मुखातिब किया और पूछा, तुम लोग कौन हो और उस वक्त इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हो। सलमान के सवाल का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सलमान एक बार फिर बोला, क्या तुम सब के घर वालों को मालूम है कि तुम सब उस वक्त तक कब्रिस्तान में बैठी हो। एक बार फिर उन लड़कियों ने सलमान की आवाज़ सुनी और वो सब खड़ी हो गई। अब जो सलमान ने गौर से उनकी जानिब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि ना उनकी नाक थी और ना ही मुंह था।
उनके चेहरे पर सिर्फ कान और आंखें थीं जो इंतहाई सुर्ख थीं। एकदम सलमान को ख्याल आया कि ये कोई इंसान नहीं थी बल्कि कोई और मखलूक थी। सलमान को उन लड़कियों से शदीद खतरा महसूस हुआ। वो फौरन वहां से चाहा, लेकिन उसे ऐसा लगा कि किसी ने इसके पांव मजबूती से पकड़ लिए हों, जिन्हें वो किसी भी तरह से आज़ाद नहीं करा पा रहा था। जिसके बाद वो जो भी मखलूक थी वो सलमान के करीब आए, और जैसे उन्होंने करीब आके सलमान को छूना चाहा, उनको ऐसा झटका लगा जैसे कोई शख्स बेध्यानी में बिजली का चहिलावा तार छोले। इसके बाद एक चुड़ैल ने अपने दूसरे साथियों को कहा कि इसके पास कोई तावीज़ है जिसकी वजह से हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर एक चुड़ैल ने सलमान को कहा कि आज तो तुझे इस तावीज़ ने बचा लिया, वरना आज हम तेरे खून से अपनी भूख मिटाते। इसके बाद वो तमाम चुड़ैलें सलमान के पास वाले दरख्त के अंदर इस तरह दाखिल हो गई जैसे वो हवा से बनी हो। इसके बाद सलमान के पाँव आज़ाद हुए और वो वहाँ से भाग गया। दूसरे दिन सलमान ने इस वाक़या एक नूरानी अमल करने वाले आलिम से किया तो उन्होंने सलमान को बताया कि रात को तुम्हारा सामना बहुत ख़तरनाक चुड़ैलों से हुआ था जो तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहती थी, मगर तुम्हारी गर्दन में जो तावीज़ है उसने तुम्हें बचा लिया। इसके बाद वो मखलूक चुड़ैलें कभी भी सलमान को नज़र नहीं आई और वो उसके बाद कब्रिस्तान के इस हिस्से में दिन में ही जाता था।